हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब ज़्यादा स्वागत है गाइस। अभी मैं आ चुकी हूँ कार में और मैं ठीक हूँ गाइस। मेरे लिए सब लोग टेंशन ले रहे हैं तो मैं ठीक हूँ, लेकिन प्राची जो है अभी डिस्चार्ज हो जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, घर जा रहे हैं और आद्या को थोड़ा नहला वहला लूँगी और फिर डॉक्टर ने बोला है कि शाम तक डिस्चार्ज करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। जब भी मतलब अभी एक्चुअली मुझे उतना फील नहीं हो रहा क्योंकि वो परफेक्टली एक्टिव है ना, और वैसे भी वो एक्टिव बच्चा ही है तो उतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन घर जाएंगे लोग तो घर थोड़ा सा क्लीन वगैरह भी हो जाएगा। आज सप्तमी भी है और दूसरी बात कि थोड़ा नहा धोवा लेंगे। नहा धोवा करके दोबारा मैं आऊँगी। आद्या भी मेरे साथ यहाँ पे है। चलिए चलते हैं जल्दी से घर पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ मैं और आने के बाद देख सकते हैं मैंने ईयरिंग और नोज पिन तो कितने दिन से पहने नहीं। नथिया जिस दिन से पहना था, मतलब पूजा 14 को पहना था, आज है 19, तो इस 5 दिन में मैंने वो पहना ही नहीं है। तो पहनना है एक्चुअली, मैं पहन लूँगी। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा ये ना पर्दे का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी या फिर होपफुली इसी ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ, धोआ चुकी हूँ, मतलब नहा धोना मतलब नहा ही ली हूँ और बाल धो ली हूँ। और आप लोगों को ये अपडेट दे दूँ कि प्राची अभी हॉस्पिटल में, मैं आकर के बाल धो के नहाई हूँ। हालांकि मैंने बाल धुला था रिसेंटली, लेकिन फिर भी मैंने धुल लिया है क्योंकि कल रात भर मैं वहाँ ही सोई थी और हॉस्पिटल से आके ना थोड़ा अजीब सा लगता है। आज मैंने पहना है एक सूट जो कि बहुत ही प्यारा सा इस कलर का, और ये कलर ना मुझ पे अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैं नहा ली हूँ, आद्या को नहला दी हूँ और मैंने लंच वंच बना लिया है। आज सप्तमी का पूजा था तो मैंने आके पूजा भी कर लिया है, मतलब कि माथा टेक लिया है भगवान जी के पास। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ देखिए दीप धूप बत्ती सब कुछ जला दिया है। अब आद्या को करूँगी मैं थोड़ा सा पिटाई, क्योंकि आद्या को आप लोग देख सकते हैं। आद्या को नहला के रेडी क्यों, लेकिन ये सारा पूरा पेंटिंग वेंटिंग ना इधर उधर कर रही है, अपने पूरा हाथ में माची तरह कर रही है। अभी मैं बस लंच पैक करूँगी और जल्दी से निकलूँगी। अब मैं कार से आई थी, लेकिन मैं कार से मैजिक कर रही है, मांझी तारा नहीं कर रही है। ओके चलो जल्दी हाथ धुलो और चलो, अब मेरे साथ चलना है हॉस्पिटल। बोलो। तो अभी मैं ना जल्दी से प्राचित के लिए लंच वंच लेके चलती हूँ। मैंने बनाया है यहाँ बीन्स की सब्जी बनाया है, जो कि यहाँ दिखा देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी लड्डू के पापा भी, मुझे नहीं पता कि कब तक वहाँ से हम आएंगे, तो वो आएंगे मेरे साथ। बट ये है कि अब पूजा पाठ हो चुका है, मतलब कि हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ना चना दाल भी फुला दिया है। देखते हैं, अगर आज बनाना होगा तो आज बनाएंगे, नहीं तो कल भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, तो आज ही बनाना है। बाकी चना दाल फुला दिया है और उसके बाद से फटाफट से हम लोग मैं लंच पैक करती हूँ, लंच पैक के चलती हूँ। प्राचित के लिए हम लेके जाएंगे कर्ड राइस और लड्डू के पापा के लिए मैं सोच रही हूँ पूरा टिफ़िन ऐसे लेके चली जाऊँ और प्लेट्स लेके चली जाऊँगी, वो वहाँ खा लेंगे स्पून के साथ। तो देखते हैं। अभी मैं बीन्स उनके लिए ही सब्जी का वेट कर रही हूँ, वरना मैं तो अभी कब तक निकल ही चुकी होती। तो 2-3 चीज़ें अच्छी हो गई हैं। एक तो आज सप्तमी है तो घर में झाड़ू पोछा लगना था। जैसे ही मैं आई हूँ उसके बाद से मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था, दीदी थोड़ा लेट आइएगा। दीदी लेट आई हैं तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है एकदम। आप देखो किचन एकदम क्लीन हो चुका है और खाना पीना सब कुछ बन गया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आज, मतलब वो पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उसमें आज कुल देवी का होता है, घर के बाबा का होता है। तो ये सब वैसे सबको पता ही होगा जो भी किए हैं, या फिर ससुराल की चीज़ों को, मतलब ये ससुराल के नियम से चलना होता है। ये नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी कर लिया। और आज आँच भी मतलब वहाँ पे हो गया है, उसके बाद ही यहाँ जला है, वरना फिर जल भी नहीं पाता। मैं आ कर के वापस से यहाँ पे पूजा की हूँ एंड देन उसके बाद से ये सब बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और अब आऊँगी तो प्राचित को डिस्चार्ज करा के आऊँगी। तो अब ये बाल धोने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। रात में मैं वहाँ रुकी हूँ, सोई हूँ, तो इसलिए मैं मन नहीं मानता, मैं बाल धो करके एकदम अच्छे से नहा वहा ली हूँ। अब मैं चल रही हूँ फटाफट से और हॉस्पिटल में आप लोगों को। अभी जस्ट मैंने व्लॉग अपना लाइव किया है क्योंकि मैं घर पे आई थी, टाइम मिल गया। मुझे लगा था कि शायद मैं डायरेक्ट डिस्चार्ज होने के बाद आऊँगी, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं सुची आप जाओ, ये वो। फिर उसके बाद से मैं
बोली कि चलो कोई बात नहीं है। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम लोग का डिसएग्रीमेंट भी हुआ है कि सारा डिसएग्रीमेंट हुआ है। मैं बोली हूँ कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के 1 सेकंड भी नहीं जाऊँगी। वो बोल रहे कि नहीं तुम चली जाओ आराम से रेस्ट। वो उनका कहना था कि तुम 2 घंटे सो जाना। एक ही बेड पे मैं, आद्या और प्राचित सोए थे, क्योंकि प्राचित और आद्या अलाउड थे सोना, तो हम लोग सोचे कि चलो हम सो जाते हैं एक साथ। तो लेकिन बैंड जो बजा, मतलब ट्रेन में जो हालत होती है ना, वैसी हालत हो गई थी कि एक साइड तो बॉडी काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह, मुझे नींद जैसा आ रहा था और सुबह मतलब सो ही नहीं पाए हैं रात भर ना, क्योंकि बार बार मॉनिटर करना था प्राचित को। तो इस वजह से अभी क्या हुआ है कि मेरे को बोले कि जाओ तुम सो जाना 1-1.5 घंटे, लेकिन मेरे आने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब हुआ है। मैं नहाई, आद्या को नहलाई, फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया और मैं बना भी रही हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैं सोची कि अब पैक करके लड्डू के पापा के लिए भी ले जाती हूँ, और जाऊँगी तो आधा 1 घंटे में वो भी खा ही लेंगे, तो फिर हम लोग भी फ्री हो जाएंगे और आराम से बैठ सकते। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपना टिफ़िन में पैक करती हूँ और मिलते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे फाइनली मैंने खाना पीना बना करके चली गई। मैं हॉस्पिटल गई तो देखी कि प्राचित एकदम नींद से सो रहा है, क्योंकि पता है एक बेड पे हम 3 जन सोए थे और प्राचित तो फिर भी थोड़ा सो गया था, लेकिन वो टायर्ड सा था। यहाँ मैंने बनाया था कर्ड राइस एंड देन यहाँ प्राचित को खिला रही थी, और बीन्स की सब्ज़ी तो आप लोगों को दिखा दिया था। लड्डू के पापा के लिए मैं लेके गई थी चावल दाल बीन्स की सब्ज़ी और दही, और प्राचित के लिए मैं लेके गई थी कर्ड राइस, क्योंकि उसको कर्ड राइस अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं उसको खिला रही थी और उससे बात भी कर रही थी। और इस टाइम तक ना डिस्चार्ज फाइनल हो गया था कि डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन ना डॉक्टर का शिफ्ट विफ्ट पता नहीं क्या था, तो वो बोले कि थोड़ी देर में होगा ये वो। आप देख सकते हो परफेक्टली फाइन है। प्राचित जिस हालत में गया था उस हालत में आ गया। मतलब हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन वाइज थोड़ा जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पे दोनों बच्चे हमको लेकर के आ रहे थे, हम दोनों बच्चे को लेकर के आ रहे थे। फिर हम लोग उतर गए यहाँ पर, और ये ना एकदम मेरे बच्चे ना मतलब भगवान की नज़र, मतलब भगवान बचाए और किसी की नज़र ना लगे। थू इतने एक्टिव है ना कि डॉक्टर भी बोल रहा है ये तो एक्टिव है, ये तो एक्टिव है, इसको कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद से डॉक्टर ने बोला था फ्रेश जूस पिलाने के लिए, आप चाहे जो भी जूस पिला लो। तो यहाँ गन्ने का रस खिलाए। उसके बाद से मैं बहुत टाइम से मन था कि दही पापड़ी खाऊँ, लेकिन मैं दही पापड़ी खा भी नहीं पाई, क्योंकि मैं यहाँ गई थी उदुपी में, लेकिन बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये ड्रेस का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे दे दूँगी, प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। यहाँ मैं उदुपी में आई और उसके बाद वेट कर रहे थे दही पापड़ी का, फिर हमने ऑर्डर कर दिया और ये रहा दही पापड़ी। अब चलिए आपसे कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। सो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। अभी आए हुए हमको लग रहा है 2 घंटे हो गए हम लोग को। हाँ, हम लोग आए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, और फिलहाल हम लोग घर पे आ चुके हैं। प्राचित एकदम ठीक है सब। गाइस मैं ये बता दूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम लोग, देखो डॉक्टर ने हमें बोल दिया क्लियरली कि हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, बाकी अगर आपका घर आसपास है तो आप देखो, आपके ऊपर है। तो हमारे हस्बैंड का कॉल था कि नहीं, बच्चों से लापरवाही नहीं भाई, चाहे हमारे पैसे वेस्ट हो या कुछ भी हो। अगर डॉक्टर ने 1% भी कुछ बोला है कि आप थोड़ा ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, तो लास्ट अभी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने करा लिया है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि मंदिर में बैठ कर के मैं बोल रही हूँ तो मेरे पाप है। ये कौन सा पाप है भाई कि बिना एक दवा के बच्चा मेरा सही सलामत है। जस्ट एज अ पेरेंट्स हम बच्चे की अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी चीज़ मेरा बच्चा था। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये था कि वीडियो बनाना है हालत चाहे जैसी हो। तो वीडियो मैंने तब बनाया जब मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि डिस्चार्ज अब करना है, ठीक है। तो मेरा बच्चा फाइन है, और भाई ऐसा कुछ नहीं बना दिया मैंने कि इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही इस बात से हो रही है कि मेरी वीडियो आ रही है। तो मैं बस इतना बता दूं कि फ़िलहाल सिंपल सी बात इतनी है कि श्याम बाबा मेरे साथ हैं, ठीक है। हारे का सहारा बोलते हैं। इस बार मैंने अपने आप को यही सोचा है कि मुझे लोग सोच रहे ना हार गई, तो मेरे सहारे श्याम बाबा ही हैं। बाकी जो लोग भी श्याम बाबा पे 1% भी विश्वास करते हैं ना, मैंने तो उनसे 2 बार 2 चीज़ें मांगी और वो 2 चीज़ें मेरे सामने एकदम साक्षात है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोग 1% भी बिलीव करते हो कि श्याम बाबा में कुछ भी शक्ति है, तो जय श्री श्याम कमेंट में लिखिएगा। और एक और चीज़, जिस चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहती, मैं इनडायरेक्टली क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी से भी डायरेक्ट बात करने में, इनडायरेक्ट बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं, और अगर मेरे कमेंट में आ रहे हैं, एक कमेंट आया था कि तुमने स्क्रीनशॉट लगा करके झूठ बोला था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ही कब,
मैंने पूरा रिकॉर्ड दिखाया, चैट जो भी था। अब जिसे जो लगाना है लगा ले भाई। अगर किसी को ये लग रहा है कि हमारे वजह से किसी को गाली पड़ रही है, तो शायद अब भाई जब हमें गाली पड़ रही है, किसी और की वजह से नहीं पड़ रही है, तो किसी और को पड़ रही है हमारे वजह से कैसे पड़ रही है, ये हमको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। जिसको भी गाली पड़ रही है, अब से मेरा यही फंडा है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ऑडियंस मुझे गाली देगी, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे नहीं देगी। और अगर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऑडियंस मुझे समझ नहीं पा रही है, तो मैं बेटर अपने ऑडियंस लिस्ट को ही क्लियर करूँगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ मैच नहीं करे तो मैं हाइड कर दूँगी उस यूज़र को, ये ऑप्शन है मेरे पास। और मुझे अगर कोई नहीं पसंद है तो मैं उसे भी हाइड कर दूंगी कि भाई मैं ना देखूँ ना मेरा सिंक करे, है ना। एक चीज़ मैं ये बोल दूँ, मैं किसी भी ऐसे रिलेटिव से अब ना कांटेक्ट में हूँ, और शायद मैं आगे भी सोच समझ के करूँगी। जो मेरे पापा मम्मी के रिश्ते हैं, अगर मेरे पापा मम्मी कभी बुलाएंगे, हम आमने सामने होंगे तो वो आमने सामने होंगे। और अगर कभी मेरे पास किसी का भी आएगा, जैसे अभी तक मेरे पास आया ही है, मैंने नहीं किया किसी को, अब चाहे वो जिस भी रीज़न से आया हो, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरे पास किसी का आएगा तो डेफिनेटली मैं अपने, अगर मम्मी पापा के साइड से देखूं तो मैं भी, अगर फैमिली रिलेशन में देखूं तो लड़कियों में मैं बड़ी हूं और मम्मी के साइड से मैं छोटी हूं, तो जो भी है मेरे से बड़े हैं, मैं अगर कोई पड़ेगा सामने तो मैं तो उनसे मिलूंगी। अगर सामने नहीं पड़ता तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं पर्सनली कोई इंटरेस्ट रखूं। भाई इतने साल से जब हमारा कोई इर्द गिर्द नहीं घूम रहा था, आज मैं किसी को जा कर के कुछ बोलूँ, हालांकि बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। और दूसरी बात कि मैं किसी भी ऐसे रिलेटिव से टच में नहीं हूँ फ़िलहाल आज के डेट में जो किसी और से टच में है, और शायद आगे, क्योंकि मेरा मायका है और मायका में मैं अपने माँ बाप से मतलब रख लूँ, अपने मेरे अब भैया हैं एक, तो उनसे मतलब रख लूँ, वही बहुत है। अब मेरे को इतने दूर दूर के रिश्ते, ना मैं कभी उनके फंक्शन में जाती हूँ, ना मैं अपने फंक्शन में कभी फ्यूचर में बुलाने वाली हूँ, और ना ही आप लोग मुझे अभी 9 साल में मेरे शादी के बाद, ना मैं किसी फंक्शन में गई हूँ किसी के भी यहाँ, और ना ही मेरे यहाँ कोई आएगा, ये मुझे पता है। एक्सेप्ट मेरे मायके से अगर कोई एक और एक्सटेंडेड रिलेशन है तो वो दादी का है, जो कि मेरा रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे ससुराल से भी उनके वहाँ जाएंगे और उनके वहाँ से भी मेरे ससुराल में आएंगे, क्योंकि जो मेरे ससुराल में कार्ड भेजता है या जो मेरे ससुराल में आके पहुँचता है उसी के वहाँ मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई मैं बिना उन लोगों के परमिशन के अपने घर नहीं जा पाती हूँ मायके, तो मैं बाकी लोगों के रिश्तेदारी में कहाँ से जाऊँगी। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी ना, मैं शादी करके आ गई, वो रिश्ते वहीं हैं मेरे लिए, ठीक है। अब कोई ये मत सोचे कि भाई घुस के, अब आप सोचो कि मैं मायके में अपने बोल रही हूँ इतना दिक्कत है, लोग मायके के भी मायके में बोल रहे हैं, मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ। अब मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे रिश्ते मायके में सिर्फ मेरे माँ बाप से हैं, और मुझे जो पूछेगा मेरे ससुराल के थ्रू उनसे हैं, उसके अलावा किसी से नहीं है, ठीक है। तो मुझे मत घसीटा जाए, वरना देखो कोई भी इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी करूँ, ठीक है। तो मुझे फालतू में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आकर के कोई ट्रिगर करेगा तो मैं भाई नहीं लेके रहने वाली हूँ। ये कोई सोचेगा कि चलो इस टाइम ये टूटी हुई है, इस पे वार कर दिया जाए तो मैं कर लूँ, तो नहीं भाई, मैं टूटी हुई कभी नहीं थी। मैं सिर्फ हैरान थी देख के चीज़ों को कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और रही बात किसी 1-2 इंसान की जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मेरा जवाब मिल गया तो मुझे बुरा लग रहा है, नहीं, मुझे मेरा जवाब मिला उसके लिए मेरे को कभी बुरा लगेगा ही नहीं। मुझे आगे वाले की असलियत इतनी सारी दिख रही है, बस उस चीज़ को देख के मैं हैरान थी, ठीक है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं क्या हूँ इन एंड आउट मुझे पता है, और ठीक है यहाँ मेरा हस्बैंड है उनको पता है, उससे ज़्यादा मेरे माँ बाप को पता है, और मेरे को किसी से और मतलब है नहीं। और हाँ 1-2 कॉमेंट और बोलूँगी, किसी भी मेरे माँ बाप, मेरे मायके फैमिली में मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई भाभी के अलावा और दादी के अलावा, ठीक है, आप लोग यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में आके रिलेटेड मत कमेंट करो, क्योंकि किसी भी चौथे 5वें इंसान को अब मैं नहीं जानती हूँ। तो आप लोग मत करो, प्लीज़ मत करो कि इससे ये रखो, इसको ये कर दो, उसको ये भूलो वो भूलो। भाई मेरा दिमाग मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, आप लोग प्लीज़ मत करो। बाकी जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है वो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, और जो समझ पा रहा है उसको दिल से थैंक यू। इस टाइम जो आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया है, जो मेरे माँ बाप ने इस टाइम मेरे को सपोर्ट दिया है, स्पेशली मेरे पापा ने जो इस टाइम मेरे को सपोर्ट दिया है, मेरे से बात की, मेरे को समझाया, मेरे भैया ने दिया, मतलब जेठ जी ने, और मेरी भाभी ने दिया, ठीक है। भैया से ज़्यादा तो भाभी को टेंशन था, तो जितना मेरे को इस टाइम पे जेठ जी ने दिया है, मनीषा भाभी ने दिया है, मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा, और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, और आप सभी ने जो मेरे को समझे हो, उससे ज़्यादा मुझे, और हाँ मेरे पापा जी तो
मतलब मेरी फैमिली के अलावा, फैमिली में मैंने नाम ले लिया, तो इन सब के अलावा कुछ और रिलेटिव्स भी हैं जो कि मेरे को कॉल किए हैं और बोलते हैं ना कि जब आप दुश्मन पे, मतलब दुश्मन, अपने दुश्मन के दुश्मनी से दोस्ती करते हो तो आपके भी दुश्मन आके हमसे दोस्ती कर सकते हैं। तो इस टाइम अनएक्सपेक्टेड लोग भी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और कॉल, मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे ऐसे रिलेटिव्स का भी कॉल रिसीव कर रही हूँ जो कि मेरे को कभी उम्मीद नहीं था कि हम कभी बात करेंगे। मतलब कि मैंने कभी वैसे बात ही नहीं की क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो भाई मेरी कभी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं रिश्ते में, चाहे मैं भाभी बोलूँ या जो भी बोलूँ, जिनके भी मुझे कॉल्स आए, उनको मैं सच में बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और समझा मेरी बातों को, उसके लिए थैंक यू। और मैं बता नहीं सकती मैं किस भाभी की बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, लेकिन बस वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी इंसान अगर ये सोच रहा है कि मैं बोल दी हूँ कि मैं आपसे नहीं बात करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली एक इंसान से नहीं बात करने वाली हूँ। एक इंसान के टॉपिक्स पे मेरे को इलॉजिकल लगता था, है और शायद आगे भी रहेगा, तो मैं उसके, मतलब किसी एक इंसान के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बात करने वाली हूँ, उससे नहीं बात करने। लेकिन कोई तीसरा चौथा पांचवा इंसान सोचेगा कि आओ पकड़ो सुच्ची अभी टूटी हुई है, उसको अटैक कर देते हैं, तो भाई आप भी नहीं छोड़े जाओगे फिर, ठीक है? क्योंकि मैं तो ऐसी बदनाम हूँ और अब खुल के बदनाम रहूँगी, ठीक है? कि मैं जो भी करती हूँ, तो अब मेरे को डर नहीं है किसी से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब मेरे साथ ना, आपके साथ पता नहीं कोई खड़ा होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ मैं हूँ, मेरा परिवार है, ठीक है? अब अगर कोई मेरे को आके अटैक करेगा, मैं अभी 4-5 बार छोड़ चुकी हूँ, ठीक है, सिर्फ लिहाज करके। अगर अब कोई आ रहा है तो विथ प्रूफ्स मैं सब चीज़ के आ जाऊँगी, तो मेरे को ट्रिगर मत किया जाए। सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो भाई। और हाँ गाइज, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया प्राचित को, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआ ही है जो हम, मेरे को ना, मतलब मेरा एक बाल विवाह का नहीं हो पाता है, ठीक है? बहुत लोग को लग रहा है कि मेरे, मतलब मेरे बच्चे की वजह से मेरा ये दिख गया, तो भाई याद रखो, जो कमेंट कर रहा है वो, जो सोच रहा है वो, हर जो नहीं, जो एकदम भक्ति में लीन है, जो भगवान का एकदम दर्शन कर रहा है, जो, मैंने, कोई ऐसा इंसान है जो कभी आज तक हॉस्पिटल नहीं गया है? अब आप बताओ, हमारे बच्चे ही पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल को इतनी बुरी चीज़ क्यों कर रहे हो? और मेरे बच्चा का कसम से बोल रही हूँ, एक मेडिसिन भी नहीं चला है, बस वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला है ना, एक इंजेक्शन लगाया, कैन्यूला वैन्यूला की बात मैं बता दी हूँ, बस अंडर ऑब्जर्वेशन था क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, तो वो चीज़ें देखने के लिए। एंड ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, दोनों बच्चे मेरे। और बस महादेव अपनी कृपा ऐसे ही हम पे बनाए रहे, और खाटू नरेश भी अपनी, मतलब हम पे कृपा बनाए रहे। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बहुत ज़्यादा बोल दिया आज के लिए। इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। मेरे चेहरे की चमक देख के आपको पता चल गया होगा कि सुची कोई टूटी नहीं है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे सिंपैथी चाहिए, ठीक है? मुझे सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिससे चाहिए उसे ही चाहिए भाई। मेरे को सिंपैथी से आप लोग मत, भले आप लोग मेरे को हेट कर लो, मेरे को कुछ करो, मेरे को वो बेचारी नहीं बनना है। बेचारी सुचिता मत कीजिए, आप लोग कोई भी मत कीजिए, बिकॉज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने लिए अपने मुंह को खोल सकती हूँ, ठीक है? जब मैं दूसरों के लिए बोल सकती हूँ, मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ, तो मैं उतनी स्ट्रांग हूँ। मेरा रोना ये मत समझिए कि मेरी वीकनेस है, मेरा रोना, वो वीकनेस को मैं ड्रेन आउट कर रही हूँ, ठीक है? मैं हैरान होती हूँ जब आगे वाले कुछ भी ऐसे करते हैं एंड फिर मुड़ के फिर मैं वैसे लोगों को नहीं दे पाती। तो मेरे को ये मत सोचो आप लोग कि बेचारी नहीं, प्लीज़ जो मुझको सपोर्ट करते हैं वो भी मत बोलो बेचारी, बिकॉज मैं इतनी बेचारी बन करके यहाँ पे सिंपैथी नहीं लेना चाहती हूँ। वो सिंपैथी के अलावा आपको जो देना आप दो, प्यार देना है, आशीर्वाद देना है, गाली देना है, आपको समझना है, आप सुझाव देना चाहते हो, आप सब दो, लेकिन ये सिंपैथी मत देना मेरे को कि हाय बेचारी, हाय सुची, बेचारी सुची नहीं चाहिए मुझे। प्लीज़ मुझे को अगर दे सकते हो तो हिम्मत दो आप लोग, वो टैग नहीं चाहिए। आशीर्वाद दो आप लोग, खूब सारा प्यार दो आप लोग, खूब सारा सब्सक्राइबर दो आप लोग, खूब सारा लाइक दो आप लोग, खूब सारा कमेंट दो। और अब मैं, मतलब वो सूची टाटा बाय बाय हो गई, जो सोचती थी कि अरे ये नहीं दिखाऊंगी, वो नहीं दिखाऊंगी। पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला था, अब सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है? एक्सेप्ट मेरे पर्सनल मैटर्स जो मेरी इन लॉज फैमिली से रिलेटेड है। अगर मेरे को कोई मायके से रिलेटेड कोई बात बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, क्योंकि अभी तक यही होता आ गया है कि मैं छुपाते रह गई और सब लोग करते रह गए, है ना?
तो मैंने कंटेंट ही तो नहीं लिया, बस यही दुख रह गया मेरे को अभी ये पूरे 5 साल में। अब मेरा ससुराल वाले हैं नहीं और मायके वाले हैं, तो अब मायके वाले कुछ देंगे तो इन लोगों को पहले ही आगाह कर दे रही हूँ, भाई अब आप जो करोगे सब ऑन कैमरा रहेगा मेरे तरफ से, और बाकी मेरे ससुराल वाले तो ऑफ कैमरा ही रहेंगे, ये क्लियर है। बाकी इस वीडियो को करते हैं एंड गाइस, पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अब जिसे जो कमेंट करना है कर सकते हैं। वैसे आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, अनएक्सपेक्टेड था, और थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और एक दिन मेरे को एकदम पक्का से हिट कर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। जाते जाते इस प्रोडक्ट को भी मैं टैग कर दूंगी। बहुत ही सस्ता है लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने लिया, बहुत सुंदर है ये कलर, मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बाय बाय गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।